गर्मियों का दिन था। शहर की हलचल थम सी गई थी। इसी मौसम में एक पुरानी किताबों की दुकान थी। ज्यादा बड़ी नहीं, पर फैलाव था। धूल से भरी किताबें थी। कुछ किताबों के पन्ने फट चुके थे, लेकिन कुछ किताबें अभी भी किसी अधूरी दास्तान की खुशबू समेटे रैक में सजे हुए थे। और एक लड़का था जो खोया हुआ था इन सब के बीच में। उससे पहली बार यही मिली थी। ना कोई सवाल, ना कोई सलाम, बस एक पल। किवें मुखड़े तो नजरां हटां, तेरे जिहा होर कोई ना, कोई ना, तेरे जिहा होर कोई ना। पोएट्री सेक्शन वहाँ है, लेकिन अगर आपको कबीर पढ़ना है तो मैं रिकमेंड कर सकता हूँ। नहीं, मुझे गुनाहों का देवता चाहिए। आपके पास है? गुनाहों का देवता? हाँ। होना चाहिए, मैं देखता हूँ। ये लीजिए। मेरी उंगलियां उसके हाथों को छुई और उस पल कुछ ऐसा हुआ जिसे लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। थैंक यू। ये किताब मैं बहुत दिनों से ढूंढ रही थी। कोई बात नहीं, आपके कुछ और काम आ सकूं तो बताइएगा। पेमेंट वहां दे दीजिए। एक हसीन लम्हों की तेज हवा चली और फिर सब कुछ वैसा ही हो गया। मैंने पलट के देखा तो वो वहीं था, किताबों को संभालता हुआ, जैसे उस एक पल की मौजूदगी भी कोई पुरानी चीज हो गई थी। अबे क्या करा रहे मुझसे साला, ये गधा मजदूरी कर रहे, दिन भर साला काम में झोंके रहते हैं। अबे सन 1917 में जी रहे क्या? अबे मैं तो कहता हूँ तू भी ये दुकान काम छोड़। अबे 14,000 सैलरी देते, 14,000 में क्या होता बता? अबे 400 की तो सिगरेट पी जाता हूँ मैं। तो मत पिया करो ना। और तू जो पीता है? मैं तो तेरे पैसे की पीता हूँ। अच्छा अच्छा। फिर अबे मैं तो कहता हूँ भोसड़ी के छोड़ दे, दुकान पे काम करना। कब तक चिपका रहेगा बे इससे? उसने मुझे नहीं देखा, पर मैं उस वक्त वहीं थी, एक झिलमिलाती रोशनी की तरह। उसे हंसता देख मुझे बहुत खुशी हो रही थी, मगर वो अनजान था आने वाले तूफान से। शायद वो आखिरी बार हंस रहा था। दिमाग खराब करके बहुत गंदी आप कर। निकलिए आप यहाँ से, निकलिए आप। बहुत दिन से देख रहे हैं आपको। समझ में नहीं आता क्या यहाँ पे घर में बैठे हुए हैं, कुंडली मार के साफ करिए। हम कोई आपका बेटा नहीं, आपका बेटा तो पहले भाग चुका है छोड़ के। बोल रहे आप यहाँ नहीं रह सकते, कई बार घुस रहे घर में। मेरे चाचा को तो खाए गए, अब मेरे बाप को भी खाना चाहते हैं। बोल रहे तुम बीच में मत बोलो। एक महीना भी नहीं हो गया आपने तो बच्चे से आराम कर रखा है हमारा। दिमाग में घुसता नहीं है, दिमाग तुम बीच में मत आओ। साला ने खोल के रखा जगह, मर जाइए ना कहीं पे जी।
हाँ माँ। राम मेरा लाल मेरा बेटवा कहाँ है तू? हमको घर से निकाल दिए लोग। कहाँ जाएंगे हम बेटवा? उसकी माँ की चीखें उसके कानों में गूंजने लगी और उस शाम के बाद उसका चेहरा ढलता गया जो कभी न उगने वाला था। यही संस्कार दिए हमने रघुआ को। उसने कुछ नहीं बोला लेकिन उसकी आंखें सब कुछ कह रही थी। एक बात बता, जब तेरा मर्द मर गया तो तू यहाँ रह के क्या करेगी? भाग, भाग। भैया स्टेशन चलिएगा। हाँ बैठिए चलिए। भैया पानी लेकर आ रहे हैं। उस बैग में कुछ किताबें थी, कुछ पैसे, माँ के लिए साड़ी और कुछ अरमान। वो बैग चोरी हो गया। उस वक्त उसका सब कुछ चला गया, मानो जैसे अनहोनी पे 4 चांद लग गए हो। वो आखिरी बार मुझे एक भीड़ में दिखा था, छुपा हुआ। उसके बाद हर चेहरा उस जैसा लगने लगा। आप प्रिया हो? आप ही ने फ़ोन किया था मुझे? हाँ। अच्छा बैठिए। एक नाम सुना और दिल की दीवार फिर से गिर गई। मैं राम से आखिरी बार अपने ऑफिस के बाहर मिला था। उसने बताया उसके घर में लड़ाई चल रही थी तो उसकी माँ को घर से बाहर निकाल दिया है, इसीलिए वो गांव जा रहा था और रास्ते में उसका बैग चोरी हो गया। मंथ एंड चल रहा था, मेरे पास भी पैसे थे नहीं, 700-800 थे। वो पैसे दिए और वो चला गया। उसके बाद वो मिला नहीं। शायद वो अब वापस नहीं आएगा। थैंक यू। वेलकम। कभी कभी कुछ लोग रास्ते होते हैं, मंजिल नहीं, पर उन्हीं से होकर गुजरना पड़ता है ताकि हम उन तक पहुंच सके जिन्हें हम खुद से भी ज्यादा प्यार करते हैं। पर शायद अब कोई भी रास्ता मुझे राम तक नहीं पहुंचा सकता।
अरे राम, नमस्ते गोलू भैया। तेरी माँ बहुत अच्छी थी। मैं उसे गले लगाना चाहती थी, पर मैं तो उसकी दुनिया में कभी थी ही नहीं। वो बस अपनी माँ को ही देखे जा रहा था, जैसे एक भक्त अपने भगवान के टूट चुके मंदिर को देखता है। राम भैया, राम भैया, राम भैया, राम भैया, ये चाची मर गई। राम भैया, रघु मारो चाची को, ये मारो चाची को। क्या क्या बतिया रे, तू पागल वागल हो क्या? तोहर बुद्धि भ्रष्ट होगा क्या? जाकर बैठो अपनी जगह पे। तू को भाई में आग लगा रही है। बहुत कोशिश की रे भाई, दिन रात दवाई पानी करवाए, नहीं बचा पाई चाची माँ। राम जानता था कि उसकी माँ की हत्या हुई है। उसे यह भी पता था किसने मारा। वो चाहता तो पूरे घर को शमशान बना सकता था, हर ईंट से बदला ले सकता था, हर नाम को राख कर सकता था। लेकिन सच तो ये था, वो घर पहले से ही शमशान बन चुका था। दीवारों में मातम था, दरवाजों में धोखा, और हर कोने में माँ की चीखें अब भी गूंजती थी। राम के लिए अपनी माँ की मौत का कोई मोल नहीं था, क्योंकि बदले से बड़ी आग वो हर रोज अपनी सीने में जलाता था। कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 1330 गंगा सतलुज एक्सप्रेस धनबाद से चलकर प्लेटफॉर्म नंबर 1 यात्रीगण कृपया 14631 20,802 मगध एक्सप्रेस आज रद्द कर दी गई। आपको हुई असुविधा के हमें खेद है। उसके हाथों में उसकी माँ थी। नहीं, अब बस रात थी। एक वक्त जो सांस लेता था अब कलश में बंद था। शायद अब वो इस दुनिया से कुछ नहीं मांगता था, सिवाय उस आखिरी सफर के, जहां माँ भी राख बनकर साथ चल रही थी। तुम तो चले गए, मगर मैं वही हूं, उस किताब की दुकान में, जहां मैंने पहली बार तुम्हें देखा था। हर पन्ने में तुम्हारा चेहरा ढूंढती हूं, पर हर बार सिर्फ खाली पन्ने मिलते हैं। तुम्हारे जाने के बाद हर मौसम ने खामोशी ओढ़ ली है। बारिश भी अब भीगती नहीं है, सिर्फ टपकती है, जैसे मेरे अंदर से कुछ टूट कर गिरता है। हर रोज तुम्हारे जाने के बाद वो दुकान वैसी ही है, पर अब किताबों की खुशबू नहीं आती।
अब वहां सिर्फ धूल है और इंतजार। तुम्हारे बिना सब कुछ अधूरा है राम। तुम्हारी यादों में बस जिंदा हूं, लेकिन खुद से मर चुकी हूं मैं। तुम्हारी प्रिया।